कहानी तो आप लोग रोज सुनते ही रहते हैं। एक कहानी भूत की कहानी है। गांव की सच्ची कहानी है। अपने बचपन की दास्तान का वो मैं सुना रहा हूँ। ठीक हमारे मोहल्ले के 2 खेत दूरी पर एक बेल का पेड़ था। उस बेल पर ये बदनाम था कि इस पर भूत रहते हैं। तो लोग उधर दोपहरी में जाते नहीं थे और रात को दिन छिपे के बाद में तो कोई बिल्कुल सुनसान हो जाता था। हम 4-5 बच्चे मोहल्ले के जो साथ पढ़ते थे, साथ स्कूल जाते, साथ रहते थे। एक हमारे में शरारती बोला कि जो इस बेल के पत्थर से पत्ता तोड़ कर ले आएगा हम उसको जलेबी खिलाएंगे 1 किलो। मैंने वो शर्त मान ली और अगर मैं पत्ता नहीं लाया तो वह 1 किलो जलेबी मैं खिलाऊंगा उनको। जैसे रात के 12 बजने वाले थे, मुझे बोले कि रात के अभी जाओ 12 बज गए हैं। मैंने एक लठोरी ली और अपने पीछे हाथ में से लेकर खेत के बीचों बीच चल दिया। 2 खेत की दूरी पर वो बेल का पेड़ था। काफ़ी बड़ा पेड़ था, 3-4 बेल के पेड़ थे। बाजरे के खेत थे बीच में और घने जंगल भी थे। झाड़ियाँ बहुत सारी खड़ी हुई थी, लेकिन चांद पूरा निकला हुआ था। चांदनी काफ़ी थी। सुनते हैं कि चांदनी रात में भूत ज़्यादा आते हैं। मैं खेत से जा रहा था झाड़ियों के बीच से, और कुछ बाजरे के खेत थे, उन सब के बीच से निकलता हुआ मैंने एक पत्ता वहाँ से तोड़ लिया और पत्ता तोड़कर मैं वापस आ गया। जैसे मैंने पत्ता उनको दिया तो उनको बड़ा सरप्राइज हुआ। अगले दिन हम लोगों ने 1 किलो जलेबी मिल सबके खाई। फिर जैसे गांव में इसका पता चला कि कृष्ण ने रात के 12 बजे उसके बेल का पत्ता तोड़ लाया है, तो मेरी मम्मी ने मुझे 2 तमाचे लगाए और सबकी मम्मी ने उन बच्चों को डांटा कि इसके पास नहीं जाना है, ये तो राक्षस है जो भूत से भी नहीं डरता है। दरअसल कहानी ये थी। उस कहानी का बाद में जब ये हुआ कि भाई कृष्ण वहाँ पर गया है, तो खेत का जो मालिक था वो मेरे पास आया और मुझे दिन में दोपहर को अपने साथ ले गया। तो उसको ये देखना था कि भूत अगर है तो कृष्ण को ही अटैक करेगा। वो मेरे पीछे रहा, क्योंकि वो खेत एक ऐसी वर्ग का था और कुछ दबंग लोगों ने गांव के ये प्रचार कर दिया था कि इस खेत में भूत रहते हैं। वो खेत बहुत अच्छे मौके पर था। उस खेत को वे लोग उससे खरीदना चाहते थे और वो उसको बेच नहीं रहा था। जब उसने उनके साथ में खेत में गया, पूरा उसने अपना जोत लिया और फिर उसमें अपनी फसल उसने बो दी गेहूं की। इसके बाद में उसने गेहूं की फसल काटी, लेकिन किसी को कोई भूत नहीं लगा। फिर क्या हुआ कि कुछ जब मैं स्कूल जाता था तो जो दबंग के लोग थे जिन्होंने खेत पे घटना रची थी भूत की, उनके बच्चे मेरे साथ लड़ाई झगड़ा करने लगे कि तूने जो है, तू भूत नहीं मानता, तू भगवान को नहीं मानता, तो ईश्वर नहीं मानता। अब मैं बच्चा था, मुझे कोई पता नहीं था इसका। लेकिन ओवरऑल क्या हुआ कि वे सब लोग शांत हो गए और मैं किसी से डरा भी नहीं। तो कहने का मतलब यही है कि कुछ लोग इस तरह का भय फैला के कुछ षड्यंत्र होते हैं जो ये रचे जाते हैं। कोई भूत, कोई प्रेत, इस तरह का कहीं कुछ नहीं होता। ऐसे आदमियों से हमेशा सावधान रहें और इसका बहिष्कार करें। धन्यवाद। इस कहानी का मैं कहने का श्रेय यही है कि कोई भूत प्रेत कुछ नहीं होते।